हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस में। आज मैं आपके साथ में एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूं। वैसे हमारे न्यूज़ में ये टॉपिक इतना डिस्कस नहीं हो रहा है, बट बाकी कई न्यूज़पेपर्स हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वहाँ ये जो खबर है ये काफी सुर्खियां बटोर रही है। तो इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि लोकल बबल्स क्या होते हैं और ये जो लोकल बबल्स हैं ये आजकल न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये जो लोकल बबल टॉपिक है ये न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था किस पे? जायंट कॉस्मिक कैविटी जो होती है, कॉस्मिक कैविटी मीन्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही बड़ी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो वो जो कॉस्मिक कैविटी है जो हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड कर रही है, उस कॉस्मिक कैविटी का एक 3D मैप प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और उस 3D मैप के थ्रू क्या किया गया, मीन्स कि इस स्टडी में ऐसा नया क्या था कि ये जो 3D मैप प्रोड्यूस किया गया इसका यूज क्या हुआ। इस मैप से हमें ये पता चला कि जितने भी लोकल स्टार्स हैं, लोकल स्टार फॉर्मिंग जो रीजन होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, आपको पता है ना हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, तो स्टार्स जो है वो सोलर सिस्टम में बनते हैं। तो इस स्टडी से ये पता चला है कि जितने भी लोकल स्टार फॉर्मिंग रीजन्स जो है ना वो इसी लोकल बबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टडी कंडक्ट किसने की? तो एक इंस्टीट्यूट है, हॉवर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, कौन सा? हॉवर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लोकल बबल्स होते क्या है। अब तक हमने पढ़ा कि ये न्यूज में क्यों था और किसने इसको डिस्कवर किया। तो लोकल बबल देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है, सन को हम हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर मानते हैं। तो ये जो बबल लाइक कंडीशंस बनी हुई है, ठीक है, ये जो बबल आपको दिखाई दे रहा है यही है लोकल बबल। और माना जा रहा है जितने भी लोकल स्टार फॉर्मिंग रीजन्स जो हैं, लोकल स्टार फॉर्मिंग रीजन्स वो इसी लोकल बबल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब लोकल बबल्स होते क्या हैं देखिए, 1000 लाइट ईयर वाइड कैविटी और अ सुपर बबल दिखाई दे रहा होगा आपको। ये कितना इसकी जो लेंथ है, क्योंकि हम सोलर सिस्टम में अगर कोई भी लेंथ मेजर करते हैं दो सोलर बॉडीज के बिटवीन, तो वो जो लेंथ हम लाइट ईयर में ही डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो 1 लाइट ईयर है वो किसके इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता चल गया लोकल बबल क्या होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें कुछ और सुपर बबल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो लोकल बबल है इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लो डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज जो हम ध्यान देंगे वो है कि ये जो कैविटी है ये है तो बहुत बड़ी, दैट इज थॉट टू हैव बीन क्रिएटेड बाय सीरीज ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, माना जा रहा है कि ये जो कैविटी प्रोड्यूस हुई ये प्रोड्यूस क्यों हुई, यहाँ पे बहुत सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुए होंगे तब जाके ये कैविटी प्रोड्यूस हुई है। इसी वजह से यहाँ पे जो है ये जो कैविटी है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कब प्रोड्यूस हुई है? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हमने ऑब्जर्व अब किया है ये जो कैविटी है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अब ये प्रोड्यूस हुई है, और इसकी जो लेंथ है वो 1000 लाइट ईयर वाइड कैविटी है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा होता है अगर कोई भी मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में एक्सप्लोड करता है तो उसके एक्सप्लोजन में बहुत ही ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है। और स्टार एक्सप्लोड करते क्यों है? एक तो एंड ऑफ द लाइफ, अगर उनकी लाइफ का एंड हो जाए तब। एक क्या होता है अगर स्टार की कोर जो है वो कोलैप्स कर जाए। दोनों ही केस में जो एक्सप्लोजन होगा वहां बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी, तो इसी को हम बोलते हैं सुपरनोवा। अब इस एक्सप्लोजन से होता क्या है, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इसी सुपरनोवा से जो हमारा स्पेस है इसमें बहुत सारे
हैवी मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं, हैवी एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इन ये जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा की वजह से ही कहीं ना कहीं कॉस्मिक रेज भी प्रोड्यूस होती है। प्रोपगेशन ऑफ कॉस्मिक रे के लिए भी सुपरनोवा रिस्पॉन्सिबल है। अब टाइप ऑफ सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर किसी स्टार में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, क्या हो जाए, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, किसमें, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में, जो कि क्या है, बाइनरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो अगर किसी स्टार में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए तो वो क्या हो गया, आपके टाइप 1 सुपरनोवा। अब ये जो बाइनरी स्टार्स होते हैं या व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स जो होते हैं, ये अपने चारों तरफ मटेरियल्स को डिपॉजिट करते हैं, और किससे, जो इनके कंपेनियन स्टार्स होते हैं उनसे। और उससे क्या होता है कि इतना ज्यादा मटेरियल इन पे डिपॉजिट हो जाता है कि ये अनस्टेबल हो जाते हैं और फिर ये एक्सप्लोड हो जाते हैं अनस्टेबल होके। तो टाइप 1 सुपरनोवा क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्यों, व्हाइट ड्वार्फ ने अपने पास वाले स्टार्स का जो मटेरियल था वो अपने ऊपर डिपॉजिट कर लिया, और उससे क्या हुआ, वो जो स्टार था काफी ज्यादा हैवी हो गया और अनस्टेबल हो गया। दूसरा क्या है, टाइप 2, अगर ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाए स्टार की कोर में, ठीक है। तो दो टाइप के थे, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब ये जो सेकंड है ग्रेविटेशनल कोलैप्स, ये कोर में होता क्या है, अगर किसी भी स्टार का जो न्यूक्लियर फ्यूल है कोर के अंदर वो खत्म हो जाए तो उसकी जो कोर होती है वो कोलैप्स हो जाती है। और इस कोलैप्स की वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और उस कोर में जब इतनी एनर्जी रिलीज होती है तो वो अपर लेयर्स होती है स्टार को, उसको भी एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हो गए आपके दो टाइप के सुपरनोवास। अब ये जो 3D मैप था ये किसने प्रोड्यूस किया था, ये गाय एंड प्लैंक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी, दोनों ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। ये जो गाय ऑब्जर्वेटरी है इसने क्या किया था, लोकेट किया था, लोकेशन पता की थी इस, ये जो कंसंट्रेशन है कॉस्मिक डस्ट की जो लोकल बबल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इसकी, और इसकी कंसंट्रेशन पता करने से ही पता चला था हमें कि लोकल बबल जो है उसकी बाउंड्रीज क्या है। वो लोकल बबल की बाउंड्रीज को ट्रेस करने के लिए गाय लैब जो ऑब्जर्वेटरी है उसने इसकी लोकेशन को ट्रेस किया था। सेकंड क्या था, जो ये प्लैंक ऑब्जर्वेटरी थी उसने यूज उसने क्या किया था, मैग्नेटिक अलाइनमेंट था जो इस कॉस्मिक डस्ट का लोकेशन किसने आइडेंटिफाई की, गाय ऑब्जर्वेटरी ने। और इस कॉस्मिक डस्ट की मैग्नेटिक जो अलाइनमेंट थी वो किसने आइडेंटिफाई की, वो आइडेंटिफाई की प्लैंक ऑब्जर्वेटरी ने। तो अब आपको इस लेक्चर के थ्रू कोशिश की है मैंने कि चीजें समझ आए बहुत ही इजी वे में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल बबल क्या है, न्यूज में क्यों थे, इसमें रिलेटेड क्या है सुपरनोवास, और किसने इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, लोकल बबल्स को किन ऑब्जर्वेटरी ने मिलके आइडेंटिफाई किया। आई थिंक आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगा है कि मैंने आपको बहुत इजीली ये जो चीज़ है समझाई है, तो प्लीज शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।